हे एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल। थैंक यू सो मच कि आप सबको मेरा एफएफ अच्छा लग रहा है एंड मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ और इसका ये नेक्स्ट पार्ट है। तो हम देखते हैं लैंगजन को। लैंगजन हमारा सेकंड में लीड है और अल्फ़ा है। लैंगजन और उसके बड़े भाई जेबुजुन दोनों ने ही बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था। उन दोनों की परवरिश उनके अंकल ने की है। लैंगजन बचपन से ही रूल्स और रेगुलेशन में इतना रहा है कि लैंगजन को अब तो ये भी नहीं पता कि भावनाएं क्या होती हैं, फीलिंग्स क्या होती हैं। और इसी वजह से लैंगजन पूरे लैंड सेट में आइस प्रिंस नाम से मशहूर है, क्योंकि उसका फेस हमेशा कोल्ड रहता है। वो किसी को भी अपनी वार्मनेस नहीं दिखाता और हमेशा ही लोगों से दूरी बनाए रखता है, सिवाय अपने ब्रदर के, क्योंकि वो अपने ब्रदर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। माँ बाप के बाद लैंगजन ने अपने ब्रदर को ही अपना ज़्यादा करीबी माना है, क्योंकि लैंगजन के ब्रदर हमेशा ही लैंगजन का फेस एक्सप्रेशन देख के समझ जाते हैं कि लैंगजन के मन में क्या चल रहा है, और इसी वजह से लैंगजन कोई भी बात अपने ब्रदर से छुपा नहीं पाता। स्टोरी की शुरुआत में हम लैंगजन को देखते हैं जो अपने बेड पे होता है। दिन का समय होता है, तभी जेबुजुन उसके पास आते हैं घबराते हुए, क्योंकि जेबुजुन को पता चलता है कि लैंगजन इतना ज़्यादा काम करने की वजह से वो बेहोश हो गया है। ये सुनते ही जेबुजुन दौड़े दौड़े अपने भाई के पास आते हैं तो देखते हैं कि लैंगजन लेटा होता है। कुछ देर के बाद फिर लैंगजन को होश आता है। फिर वो अपने भाई से बोलता है, भैया आप यहाँ कब? उसके भाई कहते हैं, लैंगजन नहीं, रुको, आराम करो, तुम्हें इतना काम करने की क्या ज़रूरत थी? देखो काम की वजह से तुम बेहोश हो गए। ये कहते हुए चिंता जताते हुए उसके भाई उसको डांटने लगते हैं। जैसे वैसे लैंगजन चुपचाप अपने भाई की डांट सुन लेता है और कुछ नहीं कहता। फिर जेबुजुन गुस्से में आके कहते हैं कि अब बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें कोई भी काम नहीं करने दूंगा। 3 महीने तक तुम कुछ नहीं करोगे। लैंगजन बोलने की कोशिश करते हुए कहता है कि भैया फिर मैं 3 महीने तक क्या करूंगा, और मैं यहाँ खाली तो नहीं बैठ सकता। तभी जेबुजुन हंसते हुए कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, क्यों ना तुम छुट्टी मनाने चले जाओ और मैं अंकल को संभाल लूँगा, तुम इस बात की चिंता मत करना। जेबुजुन एक बड़ी सी स्माइल लेके वहाँ से फ़ौरन चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो थोड़ी देर भी रुके तो लैंगजन मना कर देगा। इससे पहले लैंगजन अपने भाई को मना कर पाता, जेबुजुन वहाँ से चले जाते हैं और लैंगजन को मजबूरी में आके उनकी बात माननी पड़ जाती है। फिर नेक्स्ट डे लैंगजन को वहाँ से जाना पड़ जाता है, क्योंकि उसका भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसका छोटा भाई बाहर घूमने जाएगा। ये देख के लैंगजन अपने भाई को मना नहीं कर पाता और उसे वहाँ से मजबूरी में जाना पड़ जाता है। लैंड सेट से बाहर निकलने के बाद लैंगजन घूमते हुए सही टाउन पहुँच जाता है और फिर एक इन में जाके टी का ऑर्डर देता है। टी का ऑर्डर आने के बाद लैंगजन टी एंजॉय कर ही रहा होता है कि वो कुछ लोगों को बातें करते सुनता है कि सही टाउन में बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं। ये सुनने के बाद लैंगजन चोर को पकड़ने के लिए वहाँ से चला जाता है और चोर को ढूंढते हुए उसकी नज़र विंग पे पड़ती है। वो विंग को ये कहते हुए सुन लेता है कि विंग ज़्यादा से ज़्यादा समय लड़कियों के साथ बिताएगा। ये सुनने के बाद लैंगजन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। लैंगजन आसपास के लोगों से पूछताछ करता है तो कुछ पता नहीं चलता। फिर उसे एक आवाज़ आती है एक लड़की की, जो कहती है, चोर चोर चोर, बचाओ, कोई है, मदद करो। ये कहते हुए लैंगजन फ़ौरन उस तरफ जाता है तो वो देखता है कि विंग ने उस लड़की का हाथ पकड़ रखा है और वो उससे उसका पर्स मांगने की कोशिश कर रहा है। ये देख के लैंगजन को लगता है कि विंग ही वो चोर है और इस वजह से वो विंग को पकड़ लेता है और तब तक इंतज़ार करता है जब तक वो लड़की चली न जाए। जब वो लड़की चली जाती है तो वो विंग के दोनों हाथों को बांधने वाला होता है, तभी उसे विंग एक ज़ोर का धक्का देता है जिससे लैंगजन नीचे गिर जाता है और विंग उसके ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से लैंगजन की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। विंग के ऐसे रिएक्शन से लैंगजन घबरा जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर लैंगजन को विंग के फेरोमोन्स की स्मेल आती है जो कि बहुत ही अच्छी होती है, जिससे लैंगजन बस विंग को देखता रहता है और विंग उसे डांटता रहता है, क्योंकि विंग की फेरोमोन्स की स्मेल बहुत अच्छी है, क्योंकि विंग एक डोमिनेट ओमेगा है और ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं और सुना तो ये भी जाता है कि अल्फ़ा से थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। लैंगजन को डांटने लगता है, कहता है कि तुम अब खुद को समझते क्या हो, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी ना कि इस चोर की, क्या तुम उसके साथी हो? ये कह के विंग लैंगजन से पूछने की कोशिश करता है। तो बस विंग के फेरोमोन्स को स्मेल कर रहा होता है और उसे देखता रहता है, पर वो ये नहीं देख पाता कि विंग कुछ कह रहा है। उसे तो बस विंग जो भी कह रहा है उसकी प्यारी मीठी सी आवाज़ उसे बहुत अच्छी लग रही होती है। एक तरह से लैंगजन को पहली नज़र में ही विंग से अट्रैक्शन फील होने लग जाता है और विंग उसे डांटता रहता है और उसे पूछता रहता है कि बताओ भी, क्या तुम उसके साथी हो? ये सब कह के वो उसे इतनी सारी बातें सुनने लगता है, पर लैंगजन तो कुछ नहीं कहता। तो विंग को लगता है शायद ये बोल नहीं सकता। विंग लैंगजन से बोलता है, क्या तुम बोल नहीं सकते? क्या तुम बेज़ुबान हो?
ये सुनने के बाद तो हमारा लैंगजन अपने होश में आता है और कहता है कि दूर हटो मुझसे। लैंगजन को बात करते हुए विंग थोड़ा हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि ये कितना एरोगेंट है, खुद को तो पता नहीं क्या समझता है। मानता हूँ कि ब्यूटीफुल है, पर इतना घमंड भी करना अच्छी बात नहीं है। तभी विंग उसे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूँ तो मेरा पर्स ढूंढने में मेरी मदद करो। लैंगजन समझ जाता है कि जब तक वो विंग की मदद नहीं करेगा, विंग उसे जाने नहीं देगा। इस वजह से वो मान जाता है और फिर अपना सर हाँ में हिलाता है। ये देख के विंग लैंगजन के ऊपर से उड़ जाता है और फिर लैंगजन को खड़े होने में मदद करता है। पर लैंगजन विंग की मदद नहीं करता और उसे गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे छुओ मत, और वो अपने आप खड़ा हो जाता है और फिर वहाँ पे आगे आगे जाने लगता है। विंग कहता है हे तुम कहाँ जा रही हो? फिर लैंगजन कहता है कि मैं उस लड़की को ढूंढने जा रहा हूँ। ये कह के लैंगजन आसपास के लोगों से पूछताछ करने लग जाता है। भी लैंगजन के साथ आसपास के लोगों से पूछताछ करने लग जाता है। शाम हो जाती है पर दोनों को ही कोई प्रूफ नहीं मिलता और ना उस लड़की के बारे में जानकारी मिलती है। विंग तो ढूंढते हुए बहुत ज़्यादा थक जाता है और वो लैंगजन से कहता है कि मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। विंग के इस बात का लैंगजन कोई जवाब नहीं देता और टोटली उसे इग्नोर करता है। फिर विंग नाटक करते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। तभी वो कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, और एक बेबी की तरह रोने लगता है। विंग की ऐसी हरकतों को देख के लैंगजन टोटली शॉक्ड हो जाता है और विंग की ऐसी हरकतों को देख के फाइनली वो उसे इनमें लेके जाता है। इनका मालिक बहुत ज़्यादा खुश होकर उन दोनों का स्वागत करता है। इनका मालिक दोनों से पूछता है कि आप लोगों को एक रूम चाहिए, 2 रूम चाहिए? लैंगजन और विंग दोनों ही साथ में कहते हैं। लैंगजन 2 कहता है और विंग 1 कहता है। जब विंग 1 रूम कहता है, लैंगजन देख कर टोटली शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। तभी इनका मास्टर उनसे कहता है क्यों ना आप लोग एक रूम ले ले जो बहुत बड़ा है और उसमें 2 बेड हैं, आप लोग आराम से रह सकते हैं। कहते हुए इनका मालिक एक डिसिपल को भेजता है और वो उनके साथ जाता है। डिसिपल उन दोनों को ही कमरा दिखा देता है। कमरा देख के विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और डिसिपल दोनों का ही खाने का ऑर्डर ले लेता है। फिर विंग डिसिपल के कान में कहता है कि हमें 2 एम्पर स्माइल भी भिजवा देना खाना खाने के बाद। ये सुनने के बाद डिसिपल वहाँ से चला जाता है। अपने मन में कहता है कि अगर मैं इसको एम्पर स्माइल ऑफर करूँ तो क्या पता, हो सकता है कि हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाए। ये सोच के हमारा विंग स्माइल करने लगता है और लैंगजन नहाने के लिए चला जाता है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में। ओके बाय, टाटा।